जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके हुक्म पर जो लार्जर बेंच बना था और जिसकी रावलपिंडी सीट पर 25 नवंबर से समाअत हो रही थी, उस लार्जर बेंच ने डे टू डे हेयरिंग की और 9 समाअतें उन्होंने मुकम्मल की हैं 25 नवंबर से लेकर कल तक। आज बुध था तो कल मंगल तक 9 समाअत जो हेयरिंग्स थी वो मुकम्मल की और डे टू डे हेयरिंग्स थी। उनमें पिटिशनर्स के वकला ने यानी हमारे वकला ने भी अपने दलाइल दिए और पीएमसी के वकला ने भी हमारे दलाइल दिए। जो हमारी साइड के वकला हैं उनमें जस्टिस हसन रज़ा पाशा साहब मेन इसको लीड कर रहे हैं और उधर से पीएमसी की तरफ से जो सरदार तैमूर असलम साहब हैं एडवोकेट, वो पीएमसी की तरफ से उन्होंने दलाइल दिए। तो ये डे टू डे हेयरिंग करके कल तक उन्होंने वकला के दोनों जो साइड्स हैं उनके वकला ने अपने जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए। अब कल जुमेरात 9 दिसंबर को आखिरी हेयरिंग होगी और उसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी कोर्ट ने बुलाया हुआ है। बल्कि ये 9 दिसंबर की डेट उन्हीं के कहने पर, चूँकि अदालत अटार्नी जनरल को सुनना चाहती थी, तो 9 दिसंबर को कल अटार्नी जनरल भी अदालत में पेश होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी जो सीट है उसमें वो इस लार्जर बेंच के सामने पेश होंगे और वो भी जो अदालत के जो सवालात होंगे जो भी वो उसके जवाबात देंगे। तो मंडे को जजेस ने अपने रिमार्क्स के अंदर ही ये बात कही थी कि हम जो लास्ट हेयरिंग होगी 9 दिसंबर जुमेरात को, उसी दिन हम कोशिश करेंगे 100% कि उसी दिन हम अपना जो है जजमेंट भी दे दें। क्योंकि उनके सामने हमारे साइड के जो वकला हैं उन्होंने कहा था कि जी यूएचएस की फर्स्ट लिस्ट लग गई है, तो इसके बाद अगर मज़ीद लेट होता है तो फिर शायद टाइम का इशू बन जाए, तो आप एज सुन एज पॉसिबल इसको डिसाइड करें। जिस पे अदालत ने ये कहा था कि हम लास्ट हेयरिंग जो 9 दिसंबर को होगी अटार्नी जनरल को सुनने के बाद फैसला कर देंगे। फिर दूसरी बात यह है कि वैसे तो जो लार्जर बेंच है या डिवीजन बेंच होता है वो आपको पता है पहले जजेस अपने इंडिविजुअल केसेस सुनते हैं और उसके बाद 12 बजे के बाद फिर लार्जर बेंच या डिवीजन बेंचेस बैठते हैं। लेकिन कल जो है डिवीजन बेंच जो है ये लार्जर बेंच कल सुबह 9 बजे समाअत करेगा और इंशाल्लाह कल शाम तक हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फैसला आ जाएगा। इसके बाद बेशुमार दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स पूछते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन क्यों जो है लेट हुआ है। तो ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है, मेरी ज़ाती राय है। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लास्ट हेयरिंग हुई थी 24 नवंबर को और 25 नवंबर से यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत शुरू कर दी। तो मेरी ये ज़ाती असेसमेंट है, राय है कि जो मियां गुल औरंगज़ेब साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, वैसे तो वो आज़ाद हैं अपना फैसला देने में, लेकिन चूंकि ये लार्जर बेंच है तो वो शायद इसकी जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि इसकी जजमेंट पहले आ जाए तो उसके बाद जो है वो अपनी जजमेंट देंगे। क्योंकि राइट आफ्टर यानी 24 नवंबर 25 नवंबर यानी बुध को 24 नवंबर बुध को लास्ट हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई थी और 25 नवंबर जुमेरात से लार्जर बेंच रावलपिंडी की समाअत जो थी वो शुरू होगी। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है और असेसमेंट है कि इसकी वजह से उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो उसको रिजर्व किया हुआ है। तो अगर कल इंशाल्लाह जैसे कि जजेस ने कहा है कि हम कल अपना डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसका आ जाएगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी माइट बी पॉसिबल कि उनका भी डिसीजन जो है वो आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट की भी अपडेट आपको देता जाऊँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन एक वीक मैंने अपडेट्स नहीं दी बवजूद। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर भी हमारी अपील फाइल हो चुकी है। तो जो ही वो हेयरिंग के लिए फिक्स होगी उसकी डेट वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। और हमने जो स्ट्रगल 15 सितंबर से शुरू की थी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो स्ट्रगल जारी है कोर्ट्स में केसेस की सूरत में। उस स्ट्रगल में 22 दिन का धरना भी था और जिद्दोजहद भी थी। बाकी पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, हम इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि अब लिस्टें भी लग चुकी हैं। एक यूएचएस की लिस्ट पहली जो इब्तदाई लिस्ट है वो लग गई है, फाइनल लिस्ट भी शायद अगले वीक में आ जाएगी। बाकी सूबों में भी इस तरीके से ये प्रोसेस तो एडमिशन्स के स्टार्ट हैं। लेकिन जो नाइंसाफ़ी पर मबनी एक इकदाम था उसके खिलाफ जो जिद्दोजहद थी, ये प्रॉमिस किया गया था स्टूडेंट्स के साथ कि उसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तो इंशाल्लाह फैसला जो भी हो, हम तो होपफुल हैं कि अच्छा फैसला आएगा इंशाल्लाह। तो जो भी हो, हमने यानी जो स्टूडेंट्स के साथ वादा किया था अदालतों में जंग लड़ने का नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो जंग हमने लड़ी है और इसको लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले गए। और ये जो सारी स्ट्रगल है इसका एक नतीजा ये निकला है कि टेप्स के थ्रू जो 2 लाख बच्चों को परेशान किया गया और टेप्स का फॉल्टी सिस्टम जिसकी वजह से ये सारा शोर मचा और एहतजाज हुए और ये पूरी जिद्दोजहद की गई, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ पीएमसी ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आपकी स्ट्रगल आपकी जिद्दोजहद की वजह से वो मजबूर हो गए कि उन्होंने टेप्स के साथ अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। बेशक अदालतों के अंदर भी वो हैं और फंसे हुए हैं केसेस के अंदर,
ٹھیک ہے جی. اور اسی وجہ سے جو لاسٹ ہیئرنگ تھی 24 نومبر کو، علی رضا صاحب کو آ کے کہنا پڑا تھا عدالت میں کہ جی ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ٹیپس، جو فالٹی سسٹم جس کی وجہ سے بچے پریشان ہوئے، اور یہ بھی پریشانی لائق تھی کہ یہ 10 سال کا کانٹریکٹ ہے، اگلے سالوں میں کیا ہوگا، وہ اس ٹیپس سے کم از کم ہماری جان اس جد و جہد کی وجہ سے چھوٹی ہے اور چھوٹ گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ایم ڈی کیٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور کسی بچے کو بھی یعنی اس پہ انگلی اٹھانے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے. کمپیوٹرائز ٹیسٹ پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے فیئر، اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ ادھر آپ سبمٹ کریں، ادھر ود ان 1 سیکنڈ آپ کے سامنے پورا رزلٹ آ جاتا ہے، اس کا انالیسس آ جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ وہ پورا انالیسس چیک کر لیتا ہے جی کون سا کویشچن ٹھیک تھا، کون سا غلط تھا، اگر غلط تھا تو اس کی صحیح آپشن کیا تھی. پوری دنیا میں ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو کیا پی ایم سی ایسی کوئی اچھی کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی. یہ دراصل بدنیتی تھی. اور یہ ٹیپس کے مالکان یہ خود ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے یہ خود لوگ ہیں. ایک ایسی کمپنی جس کا اینٹین نہیں تھا، جس کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا تھا، اس کو یہ کانٹریکٹ دے دیے گئے. تو الحمدللہ وہ ٹیپس تو اپنے انجام کو پہنچی. تو انشاءاللہ یہ ناانصافی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی، اور یہ جو نااہل انتظامیہ ہے پی ایم سی کی، یہ بھی اپنے جو ہے انجام کو ضرور پہنچے گی. بہرحال ہم ہوپفل ہیں کورٹ سے، اور انصاف کے متمنی ہیں کہ انشاءاللہ عدالتیں انصاف کریں گی. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو.